आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई आखिर है क्या? मशीनों को एक ऐसा दिमाग देना जो इंसानों की तरह सोच सके। आज एआई हमारे घर में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर एलेक्सा के रूप में और सिरी के रूप में भी प्रेजेंट है। लेकिन सवाल यह है कि ये कहाँ से आया, कहाँ तक जाएगा और ये आखिर में है क्या। चलिए जानते हैं एआई का सफर अतीत से लेकर भविष्य तक। एआई की शुरुआत होती है सन 1950 से। सन 1950 से जो शुरुआत हुई उसके बाद सन 1956 ने जॉन कैर्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द का इस्तेमाल किया। एक वैज्ञानिक अलन ट्यूरिंग ने यह सवाल किया, कैन मशीन थिंक्स, यानी क्या मशीनें सोच सकती है। यही वो पल था जब एआई का बीज बोया गया। वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगा कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती है, लेकिन कंप्यूटर्स कमजोर थे, डेटा भी बहुत कम था, इसीलिए एआई की फीडिंग भी रुक गई। इसी दौर को कहा गया एआई विंटर, यानी कि प्रगति लगभग रुक ही गई। फिर 1990 से लेकर 2000 तक इंटरनेट आया और फिर कंप्यूटर्स भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए। इसके बाद डेटा भी बहुत ही ज़्यादा आ गया और इसी की वजह से एआई फिर से बाहर आ गया। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, एआई आज हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। Good morning. What's the latest news? उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हो कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल आपको करेक्ट आंसर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप चैट जीपीटी से बात भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी आगे बढ़कर यूट्यूब आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखाता है जो आपको देखना पसंद है। ये सब कुछ हो रहा है एआई की बदौलत। एआई ही इन सब के पीछे रह के ये सब कर रहा है। आप मानो या ना मानो, ये एआई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? एआई डेटा से सीखता है, इंसान के दिमाग की तरह नेटवर्क बनाता है और इंसान की तरह सोचता भी है और इंसानों की भाषा भी समझता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एआई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया। बस इतना ही नहीं दोस्तों, आप यदि देखोगे तो पूना में एक सिग्नल पे एआई कैमरा भी सेट किया गया है जो खुद ही चालान काटता है। आज आरटीओ की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एआई खुद ही चालान काटता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं होती। 2000 की यदि रिसिप्ट आती है तो आपको 2000 ही पे करने पड़ेंगे। 2000 की जगह पर आप ये नहीं बोल सकते कि 500 ले लो और खत्म कर दो मैटर। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एआई आपकी डायरेक्टली 2000 की रिसिप्ट आपके मोबाइल पे भेज देता है। आज डॉक्टर्स भी एआई का इस्तेमाल करके एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट का फाइनलाइज जल्द से जल्द कर लेते हैं। यदि किसी को कैंसर है तो तुरंत पता चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ एआई की बदौलत। यानी एआई आज हर जगह मौजूद है, आपके घर में, आपके काम में, आपके आसपास, हर जगह पे एआई आज प्रेजेंट है। पहले जो काम इंसानों को करने के लिए घंटों लग जाते थे, आज वही काम एआई सेकंड्स में कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स भी कैंसर का पता लगाने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, उसी के साथ बिजनेस कंपनियां भी कस्टमरों का व्यवहार जानने के लिए भी एआई का यूज कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सेना में भी ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं जो एआई से बने हुए हैं। उसके अंदर एआई इंस्टॉल्ड है, वो ड्रोन्स एआई से ही बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास में आज एआई किस तरह से फैलता जा रहा है। दोस्तों, एआई आपको सीखना होगा। जब एआई की दुनिया आगे आने वाली है तो एआई सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एआई ने पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया है। सबसे बड़ा खतरा है जो एक नंबर पे आता है, वो है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब एआई ही सारा काम सेकंड्स में कर देगा तो इंसानों के लिए तो नौकरियां रहेंगी ही नहीं। चाहे फील्ड कोई भी हो, वहां पे हर जगह पे आने वाले 20 सालों में एआई का यूज किया जाएगा। यदि आप एमआईडीसी, डीआईडीसी, जीआईडीसी में भी काम कर रहे हो तो वहां पे रोबोट्स इंस्टॉल होंगे जो खुद ही सारा काम करेंगे। मैनुअल एफर्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है डेटा प्राइवेसी। हमारी आदत, हर सर्च, हर मैसेज एआई सीख रहा है। तीसरे नंबर पे आता है फेक न्यूज और फेक डीप वीडियोस जो एआई के थ्रू बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भर में एआई के लिए कानून बनाने की कोशिश हो रही है दोस्तों।
दोस्तों आने वाले 20 सालों में एआई हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। डॉक्टर्स नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे एआई ही सब कुछ करेगा। बच्चों को सिखाने के लिए भी टीचर्स नहीं रहेंगे क्योंकि एआई ही सबको सिखाएगा। मार्केट में टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आएंगी। ये जो टेस्ला बनी है इसके अंदर भी एआई सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसी वजह से वहां पे ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट में अगले 20 सालों में एआई कार्स आएंगी जिसकी वजह से ड्राइवर लोगों की भी नौकरियां चली जाने वाली है। एआई रोबोट्स खुद दूसरे ग्रह पे जाके रिसर्च करेंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, यदि एआई इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया तो क्या होगा? इससे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो मशीनें इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगी। इतना ही नहीं, मशीनें सब कुछ करने लगेंगी। इस समय में मशीनें इंसानों की दोस्त भी बन जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ कई जगह पे मशीनें इंसानों का दुश्मन भी बन जाएंगी। दोस्तों ये हमारे समय की सबसे बड़ी खोज है जिसने हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह से आसान कर दिया है, और ऐसे लग रहा है कि इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये हमारी दुश्मन भी बन जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में जॉब्स ही नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों चाहे फील्ड कोई भी हो, हर किसी बंदे को एआई सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एआई यदि खुद ही घंटों का काम सेकंड्स में कर रहा है तो आपको भी एआई आना चाहिए, चाहे फील्ड कोई भी हो। यदि आज आप डीप में देखोगे तो खेती में भी किसान एआई का यूज़ कर रहे हैं। खेती में भी किसान एआई का यूज़ करके बारिश करवा रहे हैं, जो ड्रोन के थ्रू हो रही है। यही नहीं दोस्तों, मौसम किस प्रकार से आने वाला है ये भी लोग अभी एआई से देख के पता लगा रहे हैं। जहाँ पे सिर्फ किसान ही नहीं, आईटी इंजीनियर्स भी एआई का इस्तेमाल करके जिसको 10-10 दिनों में एप्लीकेशंस बनाई जा रही थी, वो एप्लीकेशन अभी 2 घंटों में बनाई जा रही है। यानी कि आईटी वालों के भी जॉब यहाँ पे खतरे में ही है। जिन्होंने इस एआई को डेवलप किया, आज उन्हीं के खुद के जॉब यदि खतरे में है तो सोच लीजिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एआई खतरनाक है, एआई हमारा दोस्त भी है जो हमारे कई सारे निजी कामों को आसान बना रहा है। यदि आपको कोई भी चीज़ पता नहीं है तो उस समय पे यहाँ तक आपको क्या करना पड़ता था, किसी और के पास जाके आपको हेल्प मांगनी पड़ती थी। लेकिन आज के दौर में दोस्तों आपको किसी पे भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एआई को एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे ये पता करना है, मुझे बता। एआई खुद रिसर्च करके उसके डेटा में जाके, उसके डेटा में सर्च करके यहाँ पे आके आपको सही आंसर दे देता है, आपको सही दिशा दिखा देता है। यदि आप डिप्रेशन में हो और आपका स्ट्रेस आप उसको बता देते हो तो आपको वो वहाँ पे भी सही दिशा देता है। दोस्तों ये था एआई का पूरा सफ़र, अतीत से लेकर भविष्य तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।